साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं डॉक्टर मंगल सेन सभागार में रविदासिया चमार समाज एकता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज की विभिन्न संस्थाओं में जो अगुवाई कर रहे हैं, वो समाज के गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। और जो मुख्य अतिथि हैं उदयभान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, आप देख सकते हैं अभी संबोधित कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा है और आदरणीय चौधरी बिहारी सिंह जी ने काफी अच्छे ढंग से विस्तार से आपके बीच में व्याख्या की है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी आयोजकों का और सभी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की संस्थाओं का कि उन्होंने आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर जिस तरह से रखा। और ये बात ठीक है, यहाँ पर मुख्य लोग हैं जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, ये आम जनता नहीं है। और आपकी जो भी यहाँ से जाएगा संदेश, जो आप लोग जो समाज को जो रास्ता दिखाएंगे, उस पर ही समाज आगे चलने का कार्य करता है। मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से हमारे वंश को पूरी तरह से हमारी बेटी डॉक्टर भावना ने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर हम सबको बताने का कार्य किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और हम सबको अपने पूर्वजों का जो योगदान है, जो हमारी इस पीढ़ी को जिस तरह से उन्होंने रास्ता दिखाया है, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। हम महान सभी हमारे महान पुरुषों को हम याद रखें। इस देश के अंदर जब मनुवाद बहुत ज्यादा व्यापक था, इंसान इंसान से नफरत करता था, छुआछूत की बहुत जबरदस्त बहुत ज्यादा देश के अंदर प्रचलन था। उस समय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी प्रकट हुए आज से 640 साल पहले, और उन्होंने जिस तरह से जो संदेश दिया मानव समाज को, उस समय की उस ब्राह्मणी व्यवस्था को जो लोग ये कहते थे कि पूज्य विप्र ज्ञान गुण हीना कभौ न शूद्र ज्ञान परवीना, लेकिन हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने क्या जवाब दिया कि ब्राह्मण को मत पूजिए जो होगा गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। उन्होंने कहा था कि किस तरह से हम सब ये हमारा जिस तरह से हमको बांट रखा है नफरत के में, उपजे सब एक बूंदते का बामन का सूद, उपजे सब एक बूंदते का बामन का सूद, मूर्ख जन उलट रहे राम सब में मौजूद। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने उस समय की इस व्यवस्था को झकझोर के रख दिया था। उन्होंने सबको कहा था कि कर्म पर अपना रविदास जन्म के काल में हो न कोई नीच, मनुष्य को नीच कर रहा है ओझ कर्म की कीच। अपने कार्यों पर अपने कर्म पर विश्वास रखें, उसके हिसाब से आगे बढ़े। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, हमारे महात्मा कबीर जी, उन्होंने भी इस बात को कहा, इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, जो सांप्रदायिकता का, जो नफरत का, जो सांप्रदायिकता का जो जहर बोया जा रहा था, उन्होंने भी कहा था संत कबीर ने कि हिंदू कहो तो मैं ना हूं, मुसलमान भी ना है, पांच तत्व का पूतरा गैरी खेगर मान, पांच तत्व का पूतरा रग बीरज की गुण, एक ही घाटी नीसरा ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र। तो हमारे उन महान संतों ने, महान पुरुषों ने जिस तरह से हमें जो रास्ता दिखाया, जो समय की व्यवस्था को जो चुनौती दी, समय समय पर हमारे समाज में, दलित समाज में
व्यवस्था को, मनुवाद को चुनौती देने का काम किया। और हमारे आधुनिक भारत के निर्माता परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस तरह से गरीब की, दलित की, पीड़ित की, शोषित, उपेक्षित सर्वहारा वर्ग की जो लड़ाई लड़ने का काम किया, सबकी आवाज, जो गूंगे बहरे की आवाज बनने का काम किया, जिन्होंने सबको जो बराबरी का सम्मान दिलाने के लिए, चाहे वो मंदिर में प्रवेश का, चाहे कालाराम मंदिर का आंदोलन हो, चाहे महागांव में तालाब में पानी पीने का आंदोलन हो, और चाहे इस देश से जिस तरह से जो हमारी इस देश के अंदर जो आज अर्थव्यवस्था है, आज देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो थीसिस लिखी थी, वही आधार बना था हिंदुस्तान के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस तरह से, चाहे वो सिंचाई मंत्री के रूप में, बिजली मंत्री के रूप में, श्रम मंत्री के रूप में, जो उन्होंने आजादी से पहले भी अंतरिम सरकार में काम किया। मैं अगर व्याख्या करूंगा तो बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। मैं अवश्य कहना चाहूंगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा करके जो बाबा साहब ने हमको जो संविधान दिया, जो हमको जो बराबरी का हक दिया, जो हमको सबको बराबरी का एक वोट का अधिकार दिया, हमें आगे बढ़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी, तो उसका विरोध किसने किया था? उसको विरोध किया था उस समय की आरएसएस ने, जिसे उस समय जनसंघ कहते थे। 26 नवंबर 1949 को जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया था, उसको अंगीकार किया था हमारी देश की संसद में, उस समय की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और उसका विरोध किया था आरएसएस ने। उसके ठीक बाद बाबा साहब का विरोध करना शुरू किया, संविधान का विरोध शुरू किया, हिंदू कोड का शुरू किया विरोध करना। इसी आरएसएस ने 78 शहरों में जगह जगह हिंदुस्तान के अंदर रैलियां आयोजित की थी। 12 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान के अंदर, रामलीला मैदान में 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने बाबा साहब का पुतला फूंकने का काम किया और बाबा साहब के संविधान की प्रतियां जलाने का काम इस आरएसएस ने किया। अब ये सोचने समझने की बात कि आज बार-बार आरक्षण के खिलाफ कौन बयान दे, कौन कहते हैं कि भाई आरक्षण की व्यवस्था को हम समीक्षा, दोबारा से इसकी समीक्षा करने का हमें करके इसको आरक्षण को हम खत्म करना चाहें? वो कौन लोग हैं जिसके वजह से 2 अप्रैल 2018 को हमारे 68 लोगों ने हमारे अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था? पूरे देश के अंदर सारा दलित जो सड़कों पर आ गया था, वो कौन लोग थे? वो कौन लोग थे समझना पड़ेगा। जो दलित विरोधी मानसिकता के जो चेहरा लगा करके आते, नकाब दूसरा पहन करके आते हैं, लेकिन दलित विरोधी मानसिकता से भरे हुए, ये बात आपको सोचनी और समझनी पड़ेगी। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उसमें हमें कहा था, क्या दिया था? विधायिका, जो 4 स्तंभ बताए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये 4 स्तंभ हैं। विधायिका में हमारे अनुपात के मुताबिक, रिजर्वेशन के मुताबिक जो बाबा साहब ने रिजर्वेशन दी, उसमें हमको विधायिका में एमपी लोकसभा में और एमएलए विधानसभा में हम बन जाते हैं। कार्यपालिका में हमारे अधिकारी भी नियुक्त हो जाते हैं, कर्मचारी भी नियुक्त होते हैं। यहाँ रिजर्वेशन की पॉलिसी वजह से, चाहे वो मजदूरी नहीं करें, वहां भी हमारे साथ धोखा होता है, वहां भी रिजर्वेशन किसी भी चीज में पूरी नहीं हुई। लेकिन आपको सोचने की जरूरत पड़ेगा, आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं कि हम न्यायपालिका में कहां खड़े? आज न्यायपालिका में हमारे कौन जज हैं? उस न्यायपालिका के अंदर जिस तरह से वकीलों को जो न्यायाधीश बनाया जाता है, उसमें हमारे कौन लोग जाते हैं? 1% भी नहीं होते। आप कहते हो कि हमें न्याय नहीं मिलता, हमारी प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलती, हमारे जो दलितों से संबंधित मुद्दे हैं वो हमारे खिलाफ जाते हैं। वो क्या? क्योंकि न्यायाधीश जो वहां पर बैठे हैं, उनको हमारे दलितों के प्रति उनकी सोच ठीक नहीं है। दूसरी तरफ हमारे जो वकील हैं,
आप बता सकते हैं कि किस प्रदेश में कोई एडवोकेट जनरल कोई दलित बना रखा है, कोई शेड्यूल कास्ट बना रखा है? हमारे कितने एडिशनल एडवोकेट जनरल बनते हैं, कितने हमारे डिप्टी एडवोकेट जनरल बनते हैं? तो कोई फाइल पकड़ने के लिए पीछे पीछे चलने के लिए कोई असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बना देते हैं और मुश्किल से 3%। हरियाणा में 250 आदमी की फौज है, वकीलों 3 या 4 है हमारे शेड्यूल कास्ट में। हमारे वकील नहीं, हमारी बात को रखने वाला कोई आदमी नहीं, हमारी बात को कोई रखने वाला नहीं जिसके अंदर पीस हो। जो रखते हैं वो खाना पूर्ति करते हैं। जब हमारे वकील नहीं, हमारे न्यायाधीश नहीं, तो हमें न्याय कैसे मिलेगा? इस बात को सोचने की कभी जरूरत, हम बुद्धिजीवी लोग आप बैठे श्री माफ से करें, हमें इस बात को आवश्यकता है कि हम इस चीज पर देखें। अपने वकीलों की तरफ थोड़ा हमारे ज्यादा जो एडवोकेट आए उनको हम बनाएं, जो सरकारी वकील जो हमारे केस ठीक ढंग से लड़ सके। मुझे इस बात का तो गर्व है, हमारी पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ में रायपुर में जो अधिवेशन हुआ उसमें ये प्रस्ताव पास किया, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय खड़गे जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में ये फैसला लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी तो जिस तरह से IAS IPS ये जो भी हैं IFS और जो भी IRS, उसी तरह से IJS इंडियन जुडिशियल सर्विस लागू करेंगे और उसमें पूरा जो रिजर्वेशन के हिसाब से उनको देंगे। तो इंडियन जुडिशियल सर्विस कांग्रेस का ये संकल्प है, ऐलान है, ये वहां पर घोषणा है जो छत्तीसगढ़ में की गई है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। चौथा स्तंभ हमारा मीडिया की तरफ किसी का ध्यान नहीं। मैं तो मुबारक दूंगा हमारे समाज के गजब हरियाणा भी अखबार निकाला, मैं उसको बहुत मुबारकबाद देता हूं पार्टी की तरफ से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर अपने आप को अपने समाज की विचारधारा को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले हमें मीडिया की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अपने अखबारों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अपने साहित्य की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अपने साहित्यकार बनाने पड़ेंगे जो हमारे साहित्य को ठीक ढंग से परिभाषित करके जनता के सामने ला सके। अगर हमारा इतिहास नहीं है, हमें पूरी तरह से हम इसमें अनदेखी हमारी हुई है, तो हमें अपने समाज में से ठीक ढंग से साहित्यकार चुनने पड़ेंगे और मीडिया के लिए अच्छे मीडिया में, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी और प्रिंट मीडिया में भी जो आगे आ सके, इसकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब आपका समाज आगे बढ़ेगा। अब मैं आता हूं, बाबा साहब ने सबसे बड़े किस चीज पर कहा था? बाबा साहब ने सबसे जोर दिया था शिक्षित बनो और संगठित रहो और पर संघर्ष करो। शिक्षा का आज क्या आधार है गया? आज क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षा है? सरकारी स्कूलों में हमारे सारे गरीब के, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, वंचित समाज के बच्चे पढ़ते हैं। उनके बच्चे पढ़ते हैं कि जो अपने बच्चों को पढ़ाने का सामर्थ्य नहीं रखते प्राइवेट स्कूलों में। वहां पर ना अध्यापक है, ना बैठने की व्यवस्था है, ना कोई लाइब्रेरी है, ना लेबोरेटरी है, ना बैठने के लिए डेस्क है, ना अध्यापक है कहीं भी। हमें पूरी तरह से शिक्षा से महरूम करके रख दिया गया है। हमारी शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जो हमारे गरीब समाज के खिलाफ जाए। उस शिक्षण व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हमें समान शिक्षा और समान अधिकार का अधिकार हमें लेना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं कि हमारे मुताबिक एक जैसी शिक्षा हो हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो। फिर देखें कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन क्षत्रिय है, कौन क्या है, हमारा मुकाबला तब करें। अरे हमारे पास में कोई व्यवस्था नहीं। तुम्हारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, इतने अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका मुकाबला हमारे बच्चे किस तरह से करेंगे? हमारे समान शिक्षा का दो, समान अधिकार हम ले लेंगे। समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना पड़ेगा। कोई भी राजनीतिक दल हो,
और अपने अपने और पराये की पहचान करनी पड़ेगी। ये देखनी पड़ेगी वो कौन सी पार्टी है जो आपके अधिकारों का हनन करना चाहती है, जो आपके दलित विरोधी मानसिकता से जो अब शब्द है। आपको वो समाज देखना पड़ेगा, वो भी देखना पड़ेगा जो आगे बढ़ने के लिए कमियां हैं। हमारी पार्टी में भी कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए हमें ऐसे विधायक बना करके भेजो, ऐसे जो अपनी लड़ाई लड़ सके, अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, सरकार से लड़ सके, मुख्यमंत्री से लड़ सके, जो ऊपर चल के अपनी लड़ाई को लड़ सके। ऐसे विधायक बना करके भेजो। वहां पर बिल्कुल गूंगा पहलवान बना के भेजने की जरूरत नहीं। वहां पर ऐसा भेजो जो वहां पर आपके अधिकारों के लिए लड़ सके, मजबूती के साथ अपनी बात कर सके। इसलिए हमें आपको जरूरत पड़ेगी कि हम अपने समाज को इकट्ठा करके ठीक ढंग से हम अपने संघर्ष के लिए रूपरेखा बनाएं। हम ये देखें कि भाई किस तरह से हमें अपना अधिकार मिले। हम अपना अधिकार लेना जानते हैं, बोलना जानते हैं। चौधरी लहरी सिंह बड़े भाई उन्होंने बताया, हम अपने अधिकारों के लिए हम किसी से झुकते नहीं हैं, अपनी सरकार से भी लड़ने का मादा रखते हैं, मुख्यमंत्री से भी अपनी बात को मनवाने का मादा रखते हैं। इसलिए आप लोगों का सबका सहयोग और समर्थन चाहिए। अभी चुनाव आ सकते हैं, 8 महीने 9 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव साथ हो सकते हैं। हमारे पार्टी में मंथन हुआ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विधायक दल में मंथन हुआ, तो हमने अपने गरीबों को विशेष करके ध्यान रखा। हमने उसमें तय करवाया, अपनी पार्टी से हमने संकल्प करवाया कि हमारी सरकार आएगी तो दोबारा से 100-100 गज के प्लॉट की योजना को, जिसमें 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, बिजली और पानी का कनेक्शन करके हम गरीबों को देने का काम करेंगे। ये हमने सुना। हमने इस बात को रखा, अपनी पार्टी के अंदर रखा कि हम 300 यूनिट तक बिजली, सबसे ज्यादा गरीब आदमी जिनका कोई एसी नहीं होता, उनका कोई बिजली का बिल आएगा नहीं, बिजली का बिल 0 आएगा और बिजली 24 घंटे आएगी। 300 यूनिट तक बिजली पूरी तरह से फ्री देने का काम करें। हमने इस बात को भी रखवाया कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर, जो 410 में कांग्रेस के जमाने में था, अब 1150 रुपए में मिल रहा है। हमारा ये फैसला है कि गरीब को, सभी को जो गैस सिलेंडर है वो 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। हमारा ये भी है कि हरिजन कल्याण निगम, जिसका नाम अब बदल दिया, और बैकवर्ड क्लास निगम पर साफ तरह से उसी से समझते लोग। हरिजन कल्याण निगम, बैकवर्ड क्लास निगम के जो कर्जे हैं, जिस तरह से पहले माफ किए थे, दोबारा से सारे जो कर्जे हम माफ करने का काम करें। हमारा ये भी है कि जिस तरह से जो प्रमोशन में जो रिजर्वेशन का है, हमने हर मुद्दे विधानसभा में, जिसने भी कभी विधानसभा में गए हो, जिसमें उदय भान बोला हो, तो हमेशा हमने अपने गरीब की आवाज को उठाने का काम किया विधानसभा के अंदर। और इस चीज को जो आज आपने मुद्दे मेरे सामने रखे हैं, चाहे वो प्रमोशन में रिजर्वेशन का है, चाहे रोस्टर का है, चाहे बैकलॉग का है, चाहे ये जो और जो हमारे जो मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को हम पूरी तरह से उसमें अपने चुनाव घोषणा पत्र में, जब हमारा चुनाव घोषणा पत्र बनेगा, सबको हम गहराई से अध्ययन करके जो हम कर सकते हैं अपने गरीब समाज के लिए, अपनी तरफ से कोई हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों का सहयोग और समर्थन मुझे चाहिए। आज उसके लिए हम सबको एकजुट होकर के बात करनी चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि किसी भी वक्ता ने, मैं कई बार देखता हूं, जो जिस बिरादरी की बात करता है वो ऐसी एक ही बात करते हैं, तो कोई वाल्मीकि समाज का हो, धारक समाज का हो, वो सबसे पहले चमार गाली देते हैं। यहां पर किसी ने किसी को गाली नहीं दी। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि हम सब जब तक एक नहीं होंगे, हम जब एक थे तो जो चाहते थे वही होता था, गरीब का राज होता था। और जब से हम बांट दिए दोस्तों, तब से जो ये ABCD बना दिए, कुछ हमारे जो नेता थे, मंत्री थे, वो पूछते थे कि तेरी कौन सी विटामिन का है, A है, B है, C है, D है, A अगड़े, B वाल्मीकि, C चमार, D धानक। जहां C आ जाए चमार, उस पर
गोल को लगा देते। तो इस तरह की मानसिकता के लोगों को भी ठीक करना पड़ेगा। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी विटामिन चाहिए, ए बी डी सी डी, तो सब मिलकर के काम करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपने सुना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी को। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।